आज पूरी दुनिया भारत की क्षमता को परख रही है, समझ रही है। दुनिया को विकास के पथ पर सींचने वाला भारत आज दुनिया के किसी भी मंच पर विश्व गुरु की भूमिका में है। पिछले साल अक्टूबर में एक वर्ल्ड समिट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट 30 इयर्स का प्लान सामने रखा था। भारत एक उभरती हुई शक्ति भी है और इस शक्ति का लोहा आज पूरी दुनिया मानती भी है। मोदी 3.0 में कई ऐसे विजन्स को शामिल किया गया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले कार्यकाल से भी तेजी के साथ पूरे हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में शिरकत की। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें हैं। यह भी कहा कि द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। जिस तरीके से गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने विकास की नई इबारत लिखी, जिसे देश भर में गुजरात मॉडल के रूप में पहचाना गया, उसी के आधार पर ब्रांड मोदी को राष्ट्रीय फलक पर पहचान गई। पीएम मोदी के नक्शे कदम पर इन दिनों बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चल रहे हैं और विकास की इमारत को खड़ा कर रहे हैं। और इसी में से एक है एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पीएम मोदी के विजन को पूरा करते हुए मध्य प्रदेश में मोहन सरकार भी काम कर रही है। ग्लोबल समिट के दौरान फार्मा, मेडिकल डिवाइस, परिवहन, कौशल विकास, पर्यटन और इसके साथ ही एसएमई के साथ इसको करेक्ट कर देती हूं, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सत्र भी आयोजित किया गया है। इसमें ग्लोबल साउथ के साथ ही लैटिन अमेरिका, कैरिबियन सत्र भी इंक्लूड किया गया है। एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान पीएम मोदी ने देश को लेकर 3 बड़ी बातें कही। पहला ये, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत आने वाले सालों में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। दूसरा, यूएन की एक संस्था का जिक्र करते हुए कहा कि जहां पर कई देश सिर्फ बातें करते हैं, वहीं पर भारत रिजल्ट ओरिएंटेड है। तीसरा, एक रिपोर्ट में बताया गया कि ग्लोबल एरोस्पेस के लिए कैसे भारत एक बेहतरीन सप्लाई चेन के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी ने 9 सेक्टर्स में मध्य प्रदेश के पावर को आसान शब्दों में समझा दिया, जिसमें सोलर पावर, ईवी रिवॉल्यूशन की ग्रोथ को भी डिकोड किया गया। ये दोनों ही सेक्टर्स ऐसे हैं जिसको लेकर हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा होती रहती है। पहला सेक्टर सोलर पावर। बीते 10 सालों में करीब $70 बिलियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ। आज एनर्जी सेक्टर में एमपी पावर सरप्लस है। रीवा सोलर पार्क देश के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक है। दूसरा सेक्टर है ईवी रिवॉल्यूशन का, जिस मध्य प्रदेश में कभी खराब सड़कों की वजह से बसें तक प्रॉपर्ली नहीं चल पाती थी, वो आज भारत के ईवी रिवॉल्यूशन के लीडिंग स्टेट में से एक है। आज से करीब 14-15 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा कि पूरी दुनिया को ये बताने का कि कच्छ के विशाल रण में कितना ज्यादा पोटेंशियल है सौर्य ऊर्जा जनरेट करने का। मोदी ने साल 2009 में यह क्लेम किया था कि कच्छ में विश्व का सबसे बड़ा एनर्जी पार्क बनाया जा सकता है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में इस रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की आधारशिला रखी, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के कुल आकार से करीब 5 गुना बड़ा है। यह एनर्जी पार्क पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। इसकी क्या खासियत रहने वाली है, वो भी जान लीजिए। खास बात यह है कि 800 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बना हुआ ये एनर्जी पार्क अंतरिक्ष से भी नजर आएगा। इस सोलर और विंड हाइब्रिड पार्क में सबसे बड़ा इंस्टॉलेशन अडानी ग्रीन का है। ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क 30,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, जो कि लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ घरों को बिजली सप्लाई करेगा। ये एनर्जी पार्क साल 2027 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा।
एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, यह भी जान लीजिए। पहला, जैसा कि मैंने जिक्र किया, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके साथ टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप और इनोवेशन, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, और साथ ही लॉजिस्टिक्स भी। फिर पेट्रोकेमिकल, वाटर मैनेजमेंट, ये वो तमाम एरियाज जहां पर इसका फोकस रहेगा। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशन का जो नया दौर देखा, उसको लेकर भी पीएम मोदी कितने सीरियस हैं, इसकी झलक भी एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिली। पीएम मोदी ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को एमपी के साथ कनेक्ट किया है। भारत का ग्रोथ इंजन अगर आपको समझना होगा तो 10 साल पहले जाना होगा, जब साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के कैंपेन को लॉन्च किया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम वो फैसले लिए गए जिसने न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि देश और साथ ही दुनिया के कई लोगों को भारत बुलाया कि वो यहां पर आकर निवेश करें, और यही है इन्वेस्टर्स समिट का आधार।